तो राजनीतिक बातें चर्चा परिदृश्य तब न होती है जब आप राजनीति की यहाँ पर राजनीतिक लोग हों, राजनीतिक नेता हो, अपने संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़े हों, तब राजनीति की चर्चा होती है। यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि जो भी है वहाँ से केंद्र से या जो राज्य है वहाँ से किसी को भी गाय भैंस को ठेपा मार दिया, दे दिया, टिकट लेकर आया, चुनाव लड़ा, यहाँ से जीत गया। उससे कोई जनता को मतलब नहीं है कि आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं, आप ये नहीं मतलब है कि आप विकास कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको पार्टी ने हाईकमान ने टिकट दे दिया, आपको उसी लेवल पर हमको आपको वोटिंग कर देना है। तो यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा क्या है? राजनीति है ही नहीं। तो यहाँ पर दलगत भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से एक दूसरे को लोग वोट कर देते हैं। यहाँ पर विकास का मुद्दा गौण हो जाता है, कोई नहीं देखने जाता है कि आपने किया क्या है। यह जिले में युवाओं का रुझान आजकल राजनीति की तरफ जा रहा है। तो मैं इसका सबसे प्रमुख कारण मानता हूँ बेरोजगारी का। अगर सरकार के पास रोजगार रहता तो ये अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते कि नेता बनने पर ध्यान देते। आज देखिए कि आज नाना प्रकार के विभिन्न पार्टियों के संगठनों के आम पार्टी विस्तार के लिए एक कड़ी बन रही है। उसमें कड़ी क्या बन रही है कि एक कोई लहसुन मोर्चा हो जा रहा है, कोई प्याज मोर्चा, कोई छिलका मोर्चा का कोई पदाधिकारी, कोई उपाध्यक्ष, कोई उसका हद तो तब हो गई कि जब डुमरांव का एक देखे हम उसमें कमेटी विस्तार किया था, वो लिखा था व्हाट्सएप मंत्री, फेसबुक संचालक, फेसबुक प्रवक्ता। अब बताइए कि कितना दुर्भाग्य है कि ये सब युवाओं का जीवन बर्बाद किया जा रहा है एक राजनीतिक पार्टी की भक्ति में, गुलामी में, कि मतलब कि आप आइए और जुड़िए और केवल पार्टी की भक्ति कीजिए। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया गया है और सबसे कम उम्र जो पढ़ने लिखने की उम्र है उस उम्र में उनको राजनीति की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, जुड़ने के लिए। और उनको ये लग रहा है, जो युवा नेता अपने आपको कहा रहे हैं, उन जुआ नेता कहिए उनको, अपना जिंदगी का जुआ खेल रहे हैं इसलिए जुआ नेता कहिए। उस जुआ नेता को लगता है कि अगर हम पार्टी के फलाना पदाधिकारी या छिलका मोर्चा के अध्यक्ष बन जाते हैं तो हमको 4 गो बॉडीगार्ड मिलेगा, 2 गो स्कॉर्पियो मिलेगी, हमारे आगे पीछे लोग घूमेंगे। उसके दिमाग में बस यही बैठा है। उसको ये नहीं मतलब है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं कम से कम उसे सवाल तो पूछें कि भाई हम आपको इस कारण से, इस चीज से प्रभावित होकर आपको हम वोट दिए, तो हम सवाल करें कि भाई हमारा ये जो काम से आपको प्रेरित होकर हम आपको वोट दिए तो हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ। तो आपके पास ये करने की शक्ति नहीं है, युवाओं को ये पूछने की क्षमता नहीं है। उल्टे बेजहिया आप हो जाएंगे कि आप पूछ रहे हैं और वही हुआ जो आपके साथी थे, जो आपके कभी एक समय में आपके साथ थे, विचारधाराएं बदलते हुए आप के ऊपर चढ़ जा रहे हैं कि आप तुम अपने आप को ज्यादा तेज बन रहा है, तुम ही सवाल करता है। तो ये इस तरह का अजीब विडंबना हो गई है देश की, ये युवाओं की, कि आपके अपने तो कुछ करेंगे नहीं और या कुछ पूछेंगे नहीं, आप पूछेंगे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यही स्थितियां है। युवाओं को देखकर बहुत थोड़ा सा मन में दुखी होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सच्चाई के साथ भी हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो भक्ति और गुलामी में सरकार देखा है और राजनीति के बारे में वही बता सकता है जो अपना अनुभव छोड़ा है पीछे में। तो हमने उस अनुभव को देखा है, तो इसीलिए मैं युवाओं को बार बार समझाता हूं। लेकिन इसमें आज की समस्या ये हो गई है कि आप किसको समझाएंगे? आप समझाएंगे तो बेजहिया आप हैं, आपको बेजहिया कहेगा कि यही खूब चालाक बन रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जो युवा हैं या कोई भी हो, पढ़ेगा लिखेगा समझेगा तभी ना सरकार से सवाल करेगा। जी आप पढ़े लिखे तो है नहीं, आप आ गए सरकार की भक्ति में और सरकार के खिलाफ आपका जो हम पीछे बताए कि जो लहसुन मोर्चा प्याज मोर्चा बनाकर अध्यक्ष का चुनाव कर देता है, उसका यही ड्यूटी कर देता है कि जो फेसबुक पर या किसी सामाजिक मंच पर कोई कुछ बोलता है सरकार के खिलाफ, तो तुम्हारा काम है कि उसको घेर कर उसको उल्टा सीधा बोलना, उसके बातों को काटना। और बताइए कितना मने ये छोटा छोटे बच्चे हैं, कल बच्चा था 15 साल का मात्र है, उसको पता नहीं किसमें जुड़, इसी युवा मोर्चा में, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जोड़कर उसको प्रवक्ता की क्या बना दिया है। वो क्या बयान दे रहा था कि हम लोग बुलेट से चलते हैं, दिन भर गाड़ी से घूमते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, तो इसमें क्या दिक्कत है, 5 रुपया महंगा हम नहीं खरीद सकते हैं। अरे बेवकूफ से ये 14 से पहले नियम काहे नहीं तुम सोचता था? जब कांग्रेस के शासन में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो तुम्हारे नेता आ जाते थे, तुम्हारे आका आकर विरोध करने लगते थे। तो ये बात उस समय तुम काहे नहीं सोचता था कि 5 रुपया बढ़वे न किया है, चलो हम बढ़ाए तो जाके ले ले। सिस्टम ये दिमाग में गोबर घोर दिया गया है, बच्चों को, युवाओं को सोचने समझने का मौका ही नहीं है। फेसबुक कॉलेज बना दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया। तो सबसे बड़ी बात, अब संघर्ष में जिए ही नहीं है तो अब संघर्ष की आशा किससे करेंगे? क्या ये आज के नेता संघर्ष कर सकते हैं? तो संघर्ष आज तो ये हो गया है कि आज क्यों आदमी खोज रहा है कि हमको पार्टी से मिले। आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, उससे प्रत्याशियों की भरमार लगी हुई है। क्यों चाहते हैं सब लोग कि हमको टिकट मिल जाए? क्योंकि अपना उनका कोई जनाधार है नहीं। वो तो चाहते हैं कि पार्टी, और हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ के जनता जो है पार्टी भक्त है, जाति भक्त है। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो जानते हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं है, अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी भक्ति में लोग हमें वोट देकर फिर से जिता देंगे। तो ये इस आधार को लेकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति तब न की जाती है कि आप अच्छे मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, आप अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, आपके साथ जनता खड़ी है, तब न राजनीति होती है। राजनीति है कहाँ? अब तो सारा कुछ भक्ति का सिस्टम हो गया है, जो जितना चापलूसी करेगा उतना आगे बढ़ेगा।